गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए आज शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 7.4 प्रश्न संख्या 5। इससे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 4 1 से लेकर 4 तक बना दिए हैं, वहाँ से जाके देख सकते हो पीछे वीडियो से। और आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। समझ गए? तो ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, तो इसको बहुत ही अच्छे से बनाइए। सबसे पहले देखिए, एक फिगर दिया हुआ इस प्रकार। देखो यहाँ पे हमारे जो बुक है ना NCERT, उसमें कुछ फिगर में जो अंक अंकित किया है वो अंक दिख नहीं रहा है। यहाँ A तुमको हो गया, ये B है और ये C है, ये D है। कहा जाते A निर्देशांक, B निर्देशांक और C निर्देशांक और ये है D निर्देशांक। इस प्रकार इस पे दिया हुआ है, अंक अंकित है। इधर से भी अंक क्या है? अंकित है। इधर से भी अंक अंकित है, इधर से। समझ गया? और एक इसके अंदर एक त्रिभुज बना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। कृष्णा नगर के एक सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड दिया गया। यानी कोई स्कूल है, वहाँ के बच्चे को यानी बगीचा लगाने के लिए, फल फूल जो होता है पेड़ पौधे लगाने के लिए एक खेत का टुकड़ा दिया गया जिसको भूमि खंड बोला गया है। गुलमोहर की पौधे को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर इस भूखंड की परिसीमा पर लगाया गया। गुलमोहर का जो पौधा होता है ना, 1 मीटर की दूरी पे चारों तरफ से लगाया गया है। इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास, ये देखो त्रिभुजाकार घास है, घास हो लॉन है, जैसे कि आकृति में दिखा रहा है 7.14 में दर्शाया गया है। विद्यार्थी को भूखंड के शेष भाग में फूल के पौधे के बीज बोना है। इस शेष भाग में क्या बोना है? फूल के पौधे का बीज। पहला ऑप्शन है, ए के को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समझ गया? दूसरा क्या करें? यदि मूल बिंदु C हो तो त्रिभुज PQR के शीर्ष का निर्देशांक क्या होंगे? साथ ही उपरोक्त दोनों स्थितियों में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप क्या देखते हैं? तो सबसे पहले जो ये त्रिभुज, जो त्रिभुजाकार भूखंड जो है, घास का मैदान है, समझ में? ये घास का मैदान जो है, ये तुमको PQR ये दिया हुआ है। समझ गया? तो यहाँ पे देख सकते हो, देख लो ध्यान से कि यहाँ नीचे में दिया अंक डिजिट है, लेकिन ऊपर जो है चारों साइड से अंक डिजिट नहीं है। किसी किसी में दिया हुआ है, इसके अंदर में दिया हुआ है, लेकिन पता नहीं लग रहा है कि क्या क्या लिखा। तो यहाँ पे क्या है? अंक डिजिट नहीं है। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ दिख रहा है 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 है, फिर इधर से लेकर इधर तक 10 है, और इधर से लेकर इधर तक जो है ना, फिर इधर से लेकर यहाँ से भी इधर तक दिया हुआ है। तो तुम अंक डिजिट कर सकते हो, कोई बात नहीं। मैं P और Q और R का निर्देशांक बिंदु लिख देता हूँ। समझ में आया? अब इधर से गिनती कर लेना, इधर से अंक तुमको डिजिट दिखाई देगा। समझ गया? यहाँ मान लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इधर से भी 1 से लेकर 14 तक है, इधर से भी 1 से 14 तक है, इधर से भी 1 से, यहाँ 1 है, यहाँ 14 है। आए समझ में? तो इस प्रकार हमारा डिजिट है। तो अब चलिए इसको हम बनाते हैं। लाइट चला गया। देखो यहाँ पे अगर देखेगा तो ये x अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। A को मूल बिंदु माना है तो ये x अक्ष हो गया, ये तुम्हारा x अक्ष हो गया, और ये जो है इस साइड वाला ये तुम्हारा y अक्ष हो गया। तो ऊपर में y ये प्लस में होता है यहाँ से, अगर इसके नीचे हो। आज समझ में? यानी कि कह रहा है A को मूल बिंदु मानकर A का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए पहला नंबर में। तो समझ गया? तो हम जानते हैं कि A का मूल बिंदु माने तो यहाँ से इधर वाला रेखा जो हो गया ये क्षैतिज रेखा हो गया, ऊपर की ओर हो गया, ये उधर रेखा, और ऊपर प्लस और दाएं तरफ क्या होता है? प्लस में। अब बाएं आ जाए तो माइनस आ जाएगा, और नीचे आ जाए इसमें तो ये उधर रेखा में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ जो है इसका मान लिखो। देखो सबसे पहले इधर से लिखेगा तो Q आता है, तो पहले Q का लिख लो, फिर इधर से, फिर इधर से इसको मिलाना है, और इधर से यहाँ मिलाना, इधर से फिर यहाँ मिलाना, फिर इसको भी यहाँ से यहाँ मिलाना, ऐसे फिर यहाँ से यहाँ मिलाना। समझ में आया? चलो यहाँ पे लिखो, A का
ए कुल बिंदु, मूल बिंदु है, यहाँ पे लिखो ए जो है मूल बिंदु, ए मूल बिंदु है। ए को पहला क्वेश्चन में क्या करा, ए को मूल बिंदु मानते हुए पी क्यू आर का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ए मूल बिंदु है तथा ए और बी, ए बी निर्देशांक, ए बी निर्देशांक अक्ष एक्स, एक्स, ए बी निर्देशांक अक्ष क्या है, एक्स है। पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक पी का निर्देशांक, तो ए बी एक एक्स अक्ष है तो पी का निर्देशांक, तो यहाँ से देखो, यहाँ मिलाओ, यहाँ से और यहाँ से, समझ गया। ये मैं ऐसे ही नंबर दे दिया हूँ, मैं इसको पहले से ही यहाँ पे डिजिट कर रखा हूँ कि पी का निर्देशांक क्या है, समझ गया। तुम लोग यहाँ से मिलाओगे ना इसे, तो एक्स अक्ष पे देख लेना इधर से, वाई अक्ष पे इधर से देख लेना, तो यहाँ पे ये वाला एक्स अक्ष एक्स के मान हो जाएगा, ये वाई का मान आए समझ में। तो यहाँ पे लिख देना 4,6, ये 4 के सामने है, समझ गए। यहाँ 4 के ध्यान रखना, ये 4 के सामने है, थोड़ा सा फिगर हमारा इधर उधर हो गया, 4 के सामने, इधर से देखेगा तो 6 के सामने है, 4,6। और ये क्यू का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक जो है 3,2, यहाँ पे लिख दो क्यू का निर्देशांक, लिखो पहले क्यू का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक 4, कितना लिखा था, 3,2, 3,2 है क्यू का निर्देशांक 3,2। आर का निर्देशांक, आर का निर्देशांक, आर का निर्देशांक, ये जो आर है इसका निर्देशांक यहाँ से मिला और इधर से मिला, आर का निर्देशांक 6,5 है, समझ गया। तो पहला नंबर में हमारा यही कह रहा था कि मूल बिंदु इसको मानो, इसका निर्देशांक निकाल लो। तो वाई अक्ष से देख लेंगे इधर और एक्स अक्ष से इधर, दोनों का मान हम रख देंगे। लेकिन लिखते वक्त यह ध्यान रखना, सबसे पहले एक्स का मान रखा जाता है फिर वाई का, तो एक्स कॉमा वाई, समझ गया। तो अब चलते हैं दूसरा नंबर सवाल, फिर देखो क्या करा। दूसरा नंबर में कह रहा है बुक में कि सी, इस ये जो सी है इसको मूल बिंदु मानकर अब फिर जो है पी क्यू आर का निर्देशांक ज्ञात करना है। किसको मूल बिंदु मानना है, सी को, सी को मूल बिंदु मानना है। अब तुम लोग देख के बता सकता है कि सी को अगर मूल बिंदु मानेगा तो ये तुम्हारा एक्स अक्ष हो जाएगा, ये तुम्हारा वाई अक्ष है। तो इधर से यहाँ आ जाना, पी को देखो, इधर से यहाँ पे पी को देखो, ये वाई का मान इधर से, इसका मान इधर से, आज समझ में। यानी एक्स का मान ऊपर से यहाँ देखना और वाई का मान इधर से इधर देखना, तो पी का निर्देशांक निकल जाएगा। सी मूल बिंदु है तथा सी बी और सी बी और सी डी अक्ष है। सी बी ये मतलब सी और बी और सी और डी अक्ष है। यहाँ पे भी लिख सकता ए बी और ए डी क्या है, अक्ष है। यहाँ ए का नहीं, यहाँ पे लिख देना अक्ष है। आए समझ में, यहाँ पे नहीं भी लिखेगा, यहाँ ए का निर्देशांक एक यानी पी का निर्देशांक यहाँ निकालना था, ये लाइन नहीं लिखना है। ए मूल बिंदु है तथा ए बी और ए डी अक्ष हैं। ए बी क्या है, अक्ष है। तो पी का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक, आर का निर्देशांक, इसमें भी मूल बिंदु सी मान लिए और सी डी अक्ष हो गया, ए बी क्या है, सी बी अक्ष हो गया। दोनों एक अक्ष ये है, एक अक्ष ये है, समझ गया। तो इधर से ले लो, तो किसका कह रहा है, फिर पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक किताब में ध्यान से देखो, पी का निर्देशांक देखा तो सबसे पहले इसका मान देखो, ये एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स और ये हो गया वाई। तो एक्स अक्ष का मान देखो यहाँ पे और वाई का इधर से देखो, आज समझ में। तो ये हो जाएगा तुमको 12,2, इधर से देखेगा तो यहाँ 12 पे है, इधर से देखेगा तो यहाँ 2 है, आज समझ में।
कॉमा क्यू का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक 13,6। क्यू जो है ये क्यू, इसका निर्देशांक देखेगा तो इधर तुमको हो गया 13 पर और इधर देखेगा तो 6 पर। आए समझ में। और आर का निर्देशांक, आर का निर्देशांक, ये जो हमारा आर बिंदु है इसका निर्देशांक, इधर से एक्स देखो और इधर से क्या है वाई देखो, इधर से एक्स देखो इधर से वाई का मान देखो। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 10,0, 10,0 हो जाएगा। नहीं 10,0 नहीं होगा, 0 तो यहाँ हो जाता है ना, तो यहाँ मान है तो यहाँ 2 के जस्ट थोड़ा सा नीचे आ रहा, 3 हो जाएगा। देख लेना मान तुम लोग। ये आर का जब देखेगा निर्देशांक तो ऊपर यहाँ एक्स वाला में देखेगा इस एक्स अक्ष पे, तो यहाँ ये पड़ता है 10 के सामने, और इधर देखेगा वाई अक्ष में तो ये पड़ेगा 3 के सामने, तो 10,3। समझ गया। तो अब दोनों क्वेश्चन में ये कह रहा था कि ए को मूल बिंदु मानकर निर्देशांक तो निकाल दिए और सी को मूल बिंदु मानकर निर्देशांक, तो दोनों के मूल बिंदु मानकर हम क्या किए, निर्देशांक निकाल दिए। अब नीचे में सवाल में पढ़ो क्या लिखा है, कह रहा दोनों ही स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, दोनों स्थिति में क्षेत्रफल का पता लगाइए। तो दोनों स्थिति में हमें क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जानता है ना, तो लिखो फर्स्ट स्थिति या फर्स्ट केस, केस फर्स्ट, पहला स्थिति, फर्स्ट के अनुसार, फर्स्ट केस के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y कितना y1 माइनस y2, ये ना होता है। फार्मूला लिखाया था ना 23, 31, 12 लिखाया था कि नहीं, तो यही हम बैठा दिए 23, 31, 12 शॉर्ट में जो बताए थे। तो अब चलते हैं त्रिभुज, ये त्रिभुज है ना, तब इनको दोनों स्थिति में निकाल लो। पहले स्थिति फर्स्ट केस में तो पी क्यू आर एस का मान तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, मार्कर लो। तो दूसरा इस फिगर को यहाँ उतार लो और फर्स्ट स्थिति के अनुसार, केस के अनुसार जो है पी क्यू का मान दे दो, पी क्यू आर। ध्यान से देखना, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, पी का निर्देशांक कितना है फर्स्ट में 4,6 और क्यू का निर्देशांक देखेगा तो ये तुमको 3,2, आर का निर्देशांक 6,5 दिख रहा है। तो इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, इसको मान लो x3 y3, मान लिया। यहाँ पे अब लिखो 1/2 इंटू x1, x1 कितना है 4, इंटू y2 कितना है, y2 तुमको हो गया, y2 भी कितना है, ये भी 4 है ना। क्यू का निर्देशांक 3,2, ये 2 है, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस y3 कितना है, y3 5 है, ये ध्यान रखना ये 5 है, यहाँ 5 प्लस x2 कितना है 3, x2 3 इंटू y3 कितना है, y3 हो गया 5 माइनस y1 कितना है 6 प्लस x3 है कितना 6 इंटू y1 कितना है 6 माइनस y2 कितना है 2। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, नीचे दिख रहा है, जल्दी बोलो, दिख रहा है, एक लाइन ले लेता हूँ 1/2, यहाँ पे देखो 5 में से 2 गया 3 बचेगा, 3 को जो 4 से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तुमको 12। अब यहाँ पे देखो 6 में से 5 गया तो -1 को 3 से गुणे करेगा तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 6 में से 2 जाएगा 4
और 4 को गुना करेगा 6 से तो प्लस में हो जाएगा 24। आज समझ में। आगे देखो 12 और 3 कितना हो गया 15 या 24 लिखो। 12 3 15, 15 24 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा 15 घट जाएगा 24 में तो 9, 15 और 9 24 होता है। तो 1/2 गुना हो जाएगा 9। ये नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 9/2 वर्ग इकाई। फर्स्ट स्थिति में जो क्षेत्रफल आया त्रिभुज का 9/2 वर्ग इकाई। फर्स्ट केस जो हम लिए पहले के अनुसार, पहला नंबर के अनुसार जो है उसका 9/2 वर्ग इकाई क्षेत्रफल आया। अब चलते हैं दूसरे के अनुसार। समझ गए। अब केस 2 नंबर देखो, केस सेकंड में देखो। केस सेकंड के अनुसार एक फिगर ले लेते हैं। ये इस प्रकार फिगर है, समझ गया। ये Q है, R है, P है। सेकंड में देखो क्या दिया है कि P का निर्देशांक कितना है 12,2 और Q का निर्देशांक देखो 13,6 और R का निर्देशांक यहाँ देखो 10,3। इसको भी x1 y1, x2 y2, x3 y3 मान लिए। अब चलते हैं यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला तो यहीं लिखे हुए हैं ना, यहाँ भी तो यहाँ डायरेक्ट लिख लो 1/2 इंटू यहाँ पे कितना है x1 है तो x1 का मान दिखेगा तो 12 इंटू में y2 माइनस y3 तो y2 कितना है y2 है 6 और माइनस y3 कितना है 3 प्लस x2 कितना है 13 इंटू y3 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 2 प्लस x3 कितना है x3 देखे तो 10 इंटू y1 कितना है 2 माइनस y2 कितना है 6 माइनस 6। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ देखो 1/2 यहाँ पे देखो 6 में से 3 गया, 3 बचा, 3 को 12 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ पे देखो 3 में से 2 घट गया, 1 को 13 से गुना करेंगे तो प्लस 13। अब यहाँ पे चलो 2 में से 6 को घटाएंगे तो -4 को अगर 10 से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 40। आए समझ में। आप देखो यहाँ पे 36 और 13 कितना होता है 6 3 9 3 1 4 49 में से 40 को घटाएंगे, इसको जोड़ के होता है 49, इसमें से 40 को घटा दे तो 9 बचेगा तो 1/2 गुना 9 तो यहाँ भी हो जाएगा 9/2 वर्ग इकाई। यानी कि दोनों स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है। लिख देते हैं यहाँ पे, अतः दोनों ही स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल समान अनुपात में है। ऐसे भी लिख सकता है या समान है, समझ गया। अनुपात की बात करें 9:2 और 9:2 समान अनुपात में दोनों ही स्थिति में है, समझ गए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जल्दी तेज़ी से, कोई दिक्कत है बस तुम लोग ध्यान रखना कि इस फिगर को बना लेना और अंक जो डिजिट होगा तुम्हारे गणित में दिया होगा मैथ में, उसको यहाँ पे इस दोनों साइड डिजिट कर देना। इसको मूल बिंदु मानकर इस यहाँ से यहाँ मिला लेना, इधर से सी को मूल बिंदु मान के ऊपर से और नीचे से मिला लेना, निर्देशांक निकल जाएगा। निर्देशांक निकालने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले के स्थिति के अनुसार और दूसरे का स्थिति के अनुसार निकाल लेना और दोनों देखना क्या बता रहा है। तो दोनों में निकाले तो बराबर आया तो हम लिखेंगे दोनों समान अनुपात में विभाजित है और इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कुछ बता रहा है आगे जो हम बताएंगे। तो अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं और उसको बनाते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं, भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करते हैं। रेखा AB पर खींची गई AD AB AE बराबर 1/4 है। तो AD का क्षेत्रफल परिकलित कीजिए, इसकी तुलना ABC के क्षेत्रफल के
से कीजिए, पर में 6.2 और 6.6 का स्मरण कीजिए। समझ गया। यहाँ पे देखो ये फिगर तो मिटाए नहीं पहले वाला, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे त्रिभुज लिखो, बनाओ जल्दी से, त्रिभुज ABC छापो जल्दी कॉपी में, जल्दी त्रिभुज ABC। देखो ये एक त्रिभुज है हमारा, वहाँ पे दिया है त्रिभुज ABC। इस पर एक बिंदु यहाँ है D और एक बिंदु यहाँ है E। समझ गया, एक बिंदु E है, ये यहाँ से यहाँ मिला दिया गया है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, लिखा है, ये कितना नंबर का था, 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 था। लिखा हुआ देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखो, दिखा हुआ AD बटा AB बराबर AE बटा AC बराबर 1/4। देखो दिया है ना, यानी कि AD बटा AB यानी AD बटा AB पूरा बड़ा वाला, इधर भी AE बटा में AC दिया है कि नहीं, और ये दिया है। अगर इससे अनुपात में लिखे तो 1 अनुपात कितना 4 हो जाएगा कि नहीं, तो ये कितना हो गया 1/4। यहाँ भी हो जाएगा 1/4 हो जाएगा नहीं, अनुपात में अगर इसको देखें तो ये 1/4 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। समझ गया, ये लो कह रहा है इन स्थिति में इसका क्षेत्रफल और ये बड़े वाला क्षेत्रफल दोनों में तुलना कीजिए, यानी छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल में तुलना कीजिए। समझ में आया, तो चलो यहाँ पे लिख दो पलटने पर। पलटने पर क्या हो जाएगा, पलटने पर इसको पलट दो तो ये हो जाएगा AB बटा AD बराबर में हो जाएगा AC बटा AE बराबर में क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बोलो। क्यों ऐसा किया हूँ, क्योंकि हमको BD और EC निकालना था। ये तो दिया हुआ था यहाँ पे निकाल के पहले से ही, ये इसके बराबर ये पूरा दे दिया, इसके बराबर हम ये पूरा कर दी। BD और EC निकालने के लिए हम पलटे हैं। समझ में आया क्यों हम पलट दिए इसको, BD और ED को निकालने के लिए पलटे हैं। आए समझ में, दोनों तरफ अब क्या करो, इसमें दोनों तरफ लिख दो, दोनों तरफ एक घटाने पर, दोनों तरफ एक घटाने पर, दोनों तरफ एक घटाने पर, दोनों तरफ एक घटाओ, यानी AB बटा AD -1 इधर भी AC बटा AE -1 बराबर देखेगा तो हो जाएगा 4 - 1। कितना होता है 4 - 1, देख कैसे, तो यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है ना, यानी कि AB तुमको कितना है, AB 4 है और AD 1 है। समझ गया, तो AB बटा AD AC बटा दोनों में से एक घटा लेगा तो -4 - 1। समझ गया, यहाँ आप देखो AB माइनस AD अब बटा में AD बराबर AC माइनस AE बटा में AE बराबर 3/4। 3/4। देखो ध्यान से देखो, ये जो हमारा AB है, इस AB में अगर ये AD घटा दे तो BD नहीं निकलेगा, तो वही लिखा ना, AB में से AD घटाएंगे तो BD निकलेगा कि नहीं, ये जो हमने यहाँ पे क्या निकलेगा, BD निकलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिख सकते हैं कि BD बटा में AD लिख सकते हैं। इधर देखो AC यहाँ से यहाँ जो है, इसमें से अगर ये टुकड़ा हम E घटा दे तो EC निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जल्दी बोलो, AE बटा EC बटा AE यानी कि EC बटा AE लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हम ये AC में से ये मालूम है, अगर ये वाला घटा देते ये बचेगा कि नहीं EC, तो वही पे यहाँ पे लिख दिए बराबर 3/1। अब ये अनुपात कितना हो गया 3:1। कितना हो गया, अब फिर इसको पलट दो, अभी इसको मत लिखो, फिर इसको पलट दो, जैसे था वैसे कर दो, इसको जैसे था ये वैसे कर दो। तो यहाँ BD बराबर हो गया EC बटा AC है, ये उलट गया तो यहाँ पे कितना हो गया 1/3।
ये जो निकाले हम, तो जैसे ऊपर में था यहाँ, उसी प्रकार यहाँ एक घटाने के बाद ये पलट के इस प्रकार हो गया। आज समझ में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1:3। कितना लिखेंगे? 1:3। अब यहाँ पे विभाजन सूत्र लगा दो। इसका निर्देशांक दिया है और इसका निर्देशांक दिया है, ये तो हम लिखे ही नहीं, लिख देते हैं। छः नंबर का है ना, निर्देशांक दिया है। ए का निर्देशांक है 4,6, बी का निर्देशांक है 1,5 और सी का निर्देशांक है 7,2। आया समझ में? अब बताओ, विभाजन सूत्र लगाकर ये बिंदु निकाल सकते हैं ना, यानी कि m/n हो गया। जल्दी निकालो, विभाजन सूत्र लगाओ और निकालो। यहाँ पे हम लिख देते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? डी का निर्देशांक यानी कि mx2 माइनस nx1 प्लस ए होगा, अब बटे m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। ये विभाजन सूत्र है। अब ध्यान से देखो, m का कितना है? 1। a का गुना x2 कितना है? इसको मानो 1। आज समझे? तो ये हो गया 1 1, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। आज समझ में? तो यहाँ पे तो m के क्या इतना है? 1 है, तो 1 गुना x2 यहाँ पे देखो, ये है x2 1 प्लस n कितना है? 3 गुना x1 कितना है? यहाँ पे 4 बटा में 1 प्लस 3, कॉमा m तो तुमको 1 है, गुना y2 कितना है? y2 यहाँ पे देखो 5 है, प्लस y1 n का मान 3 गुना y1 कितना है? यहाँ पे देखो 6 है, अब बटा में 1 प्लस 3। अब यहाँ पे देखो, यानी 1 गुना 1 1 हो जाएगा, प्लस 3 गुना 4 12, अब बटा में 4, कॉमा इधर देखो 1 गुना 5 5 प्लस 3 गुना 6 कितना? 18 बटा में 4। यहाँ पे देखो 12 1 13 बटा 4, कॉमा इधर कितना है? 18 और 5 23 बटा 4। तो इसका निर्देशांक कितना निकला? डी का 13 बटा 4, 23 बटा 4। ये निर्देशांक है। उसी प्रकार हम जो है इसका निर्देशांक निकाल लेंगे, ई का निर्देशांक। आज समझ में? उसी प्रकार ई का निर्देशांक निकालेंगे। आज समझ में? तो इसको हम मिटाएंगे, उसके बाद ही ना बढ़ेंगे। ई का निर्देशांक निकाल लो, तब जब इसका निर्देशांक निकल जाएगा, त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकालना, फिर 12 वाला क्षेत्रफल। चलो, तो इसको हम मिटा दें थोड़ा सा, तभी हम निकाल पाएंगे। इसको मिटा देता हूँ। ई का निर्देशांक फार्मूला यही है। तो इसके लिए क्या हो गया? m कितना है? 1 गुना x2 कितना हो गया? x2 तुमको यहाँ, ये x1 x2 यहाँ मानना पड़ेगा, x2 xy y2 x2 y2 यहाँ मानना पड़ेगा, x1 वहाँ पे। इसमें निकाल रहे हैं, समझ में? इसमें अब निकाल रहे हैं। तो तुमको 1 गुना x2 कितना है? 7 प्लस 3 गुना x1 कितना है? 4। आज समझ में? अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखो, बट्टा में 1 प्लस 3, कॉमा उसमें देखो फिर y m का 1 गुना x y2 कितना है? y2 तुमको हो गया 2 प्लस 3 गुना y1 का मान 6 बटा में 1 प्लस 3। चलो यहाँ पे देखो, 1 गुना 7 7 प्लस 4 3 12 बटा में 4, कॉमा इधर देखो 1 गुना 3 3 प्लस 6 18 बटा में 4। कितना निकला यहाँ पे? तो 12 7 19 बटा 4, कॉमा 18 3 21 बटा 4। ये देखो, ये निर्देशांक निकला है ई का। समझ में आया? कहाँ मिस्टेक है? यहाँ पे देखो, 1 गुना 2 यहीं पे मिस्टेक है। 1 गुना 2 18 2 कितना हो गया? 20। तो ये कट जाएगा ना, 4 5 20।
तो कितना आ गया इसका निर्देशांक 19/4, 5। तो यहाँ पे लिखेंगे ई का निर्देशांक 19/4, 5 ये हो गया। अब देखो ध्यान से, ए का भी निर्देशांक है, डी का भी निर्देशांक है और इसका भी निर्देशांक। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालो, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। नीचे मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो जल्दी। यहाँ पे लिखो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा सूत्र होता है त्रिभुज निकालने का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये हमारा x1 y1 ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा x2 y2 ये हो जाएगा x3 y3। ऐसा समझ में, तो इसी अनुसार से निकाल लेते हैं। तो 1/2 इंटू x1 कितना है 4 प्लस, या प्लस नहीं है गुना का चिन्ह है, इंटू देखो y2 यहाँ है 23/2 माइनस y3 वहाँ देखो दिया हो 5, कितना दिया है 5 प्लस x2 कितना है 13/4 इंटू y3 5 माइनस y1 कितना है 6 प्लस x3 कितना है 19/4 इंटू y1 6 माइनस y2 2, तो y2 23/4। थोड़ा लंबा हिसाब है, बाकी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 यहाँ पे देखो 4, अभी कोष्ट में प्लस माइनस करो इसको, यहाँ पे मान के चलो 1 लगा देगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 माइनस 2 मतलब 10/2 प्लस यहाँ पे देखो 13/4 इंटू यहाँ पे 6 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गुना में, यहाँ पे कोष्ट में लिख दो -1 प्लस 19/4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगाओ, 1 और इसका लघुत्तम कितना होगा 4 हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 माइनस 23/4 कोष्ट बंद। अब यहाँ पे देखो 1/4, अब यहाँ देखो 23 में से 10 चला गया, कितना बचा 13, तो ये हो गया गुना में 4, यहाँ कोष्ट में ले लो 4 गुना 13/2 और यहाँ देखो ये गुना करेगा इससे क्या होगा माइनस में हो जाएगा 13/4। आज समझ में, यहाँ देखो 24 में 27 गया 1, तो ये हो जाएगा प्लस में 19/4 गुना 1/4। आज समझ में। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से काटेगा तो यहाँ कितना होगा 2 हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पे कितना हो गया 2 गुना 13, कितना हुआ 13 दूना 26 माइनस 13/4 प्लस यहाँ देखेगा तो ये जो है ना ऊपर गुना हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 19, नीचे में 4 चौका 16, ये हो जाएगा 19/16। अब यहाँ पे देखो 1/2, अब इसके नीचे भी 1 लगा दो, ये 16 और 4 का लघुत्तम कितना होगा 16। देखो होगा कि नहीं, तुम लोग को बना रहा है, तुम लोग दिख रहा है, हो रहा है कि नहीं, जल्दी यहाँ पे देखो। अब 1 से भाग देगा 16 में तो 16 होगा, तो 16 गुना 26, तो यहाँ पे 26 गुना 16 कर दो, माइनस 4 से भाग देगा 4, तो 4 गुना 13, 13 चुका 52 प्लस 16 से भाग देगा 16 तो 19। अब इसको गुना कर दो, यहाँ पर हम आगे में ले लेते हैं 1/2 और कोष्ट में 16 दूना 32 और 16 छक 96, कितना होता है 96। यहाँ पे थोड़ा सा कोई मिस्टेक हमको लगा हो रहा है कहीं पे,
समझ गया। थोड़ी सी मिस्टेक तो कहीं है इस जगह पे, ऐसा डाउट हो रहा है। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या लिखे थे, y2 माइनस y3। तो y3 तो तुम्हारा 5 ठीक है, लेकिन y2 कितना है, 23/4 है ना, यहाँ दूर की जगह 4 होगा यहीं से, इसीलिए हमको डाउट हो रहा था। यहाँ पे देखो 4 होगा। अब 4 से अगर भाग देंगे तो 1 गुना 23 से होगा, लेकिन यहाँ पे 1 से भाग देंगे 4, 1 से भाग देंगे 4 और 4 को 5 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा। यहाँ 4 ऊपर में हो जाएगा 20। अब यहाँ ध्यान से देखो, 23 में से 20 को घटा दे तो कितना बचा, 3, और नीचे में कितना हो गया, 4। अब यहाँ 4 और 4 तो कैंसिल हो गया कि नहीं। अब बच गया कितना, यहाँ पे बच गया तुमको 3, बचा कि नहीं, 3 बचा। और जब एलसीएम लोगे, यहाँ कुछ नहीं 1 लगा दो, इसका एलसीएम लेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 1 से 16, 16 गुना 3 करेगा तो 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48। तो 48 को 19 को जोड़ दो और 52 घटा दो, समझ में आया। तो 48 को 9 8 17, तो ये हो जाएगा कितना, 7, 9 8 17 का 7 हासिल 1, 4 1 5 1 6, 67 और माइनस 52 अब बटा में 16। ध्यान से देखो 1/2 और गुना, यहाँ पे 67 में से 52 घटा दे, 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 1 गया 15, ये हो जाएगा 15/16। कट नहीं रहा है तो गुना कर दो, ये हो जाएगा 15/32 वर्ग इकाई। किसका क्षेत्रफल, ये छोटे वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया तुमको 15/32 वर्ग इकाई। अब चलते त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बड़े वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल लो। यहाँ तक समझ में, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा मिस करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी हमने क्या किया, 23/4 के जगह दे दिए 23/2, इसके बजाय y2 का मान, तो क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ जब यहाँ हम बढ़े तो हमको लगा कि आंसर कुछ और आ रहा है, तब हम ध्यान दिए तो यहाँ पे देखे गलत कर दिए, समझ गए। तो इनको अब मिटा के आगे बढ़ते हैं, नहीं तो यहाँ ले लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, नहीं हो जाएगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ निकला, दूसरा का हम यहाँ ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये लिख लिया ना सभी, चलो इसी को मिटा के यहाँ पे ले लेते हैं। विभाजन सूत्र जो हम निकाले थे उसको मिटा के यहाँ पे ले लेते हैं। फार्मूला तो यहाँ नहीं लिखेंगे, फार्मूला वहाँ है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब x1 कितना होगा, फार्मूला यही देखेंगे। देखो x1 कितना है, इसके लिए देखो तो ये x1 है, ये x2 y2, ये x3 है y3। तो x1 कितना है 4 इंटू y2 देखेगा तो कितना है 5 माइनस y3 देखेगा तो 2 प्लस x2 कितना है, तो x2 है 1 इंटू y3 क्या है 2 और y1 कितना है -6 प्लस x3 तुमको 7 इंटू y1 कितना है 6 माइनस y2 कितना है 5। अब यहाँ देखो 1/2, 5 में से 2 गया कितना बचा 3 है, 3 गुना 4 कितना हुआ 12 प्लस। अब यहाँ पे देखो ध्यान से 6 में से 2 घट गया -4 को 1 से गुना करेंगे तो -4 न होगा प्लस। यहाँ पे देखो 6 में से 1 गया 5, यानी 6 में से 5 चला गया तो 1 बचा ना, 1 गुना 7 कितना होगा 7। अब देखो 1/2 12, यहाँ पे देखो ये कोष्ठ खुलेगा तो -4 प्लस 7। यहाँ पे ध्यान देखो 12 और 7 कितना होता है 19 में से 4 गया 15, 1/2 गुना में हो गया 15, ये हो गया 15/2 वर्ग इकाई, 15/2 वर्ग इकाई। अब सवाल में आगे पढ़ो, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि बड़े वाला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल यहाँ निकल गया, और ये छोटे वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इसका क्षेत्रफल यहाँ निकल गया।
अब इन बड़े वाले इन छोटे वाले दोनों में तुलना करने के लिए, दोनों का अनुपात निकालने के लिए छोटे वाले में से बड़े वाले का अनुपात, यानी छोटे वाले में बड़े वाले से भाग देंगे। आज समझ, दोपहर में थोड़ा सा मिटा के हम देते हैं। लिखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ADE और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात समझ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना है, तो अनुपात जो है पहले वाला इसका क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 15/32, 15/32 इसका क्षेत्रफल का अनुपात है। अब बटा में लिखेंगे कितना, 15/2, और इसको पलट दो, 15/32 गुना 2/15। यहाँ देखो 15 15 एक कट गया, एक यहाँ 1 16 आया, ऊपर में हो गया 1, नीचे में हो गया 16, यानी कि 1:16 कितना हुआ, 1:16। यही आंसर है, देख लो 1:16 है जो अनुपात में, 1:16 हो गया। और अगर इसका क्षेत्रफल पूछे बड़े वाला का, तो बड़े वाला 15/2 वर्ग इकाई, या छोटे वाला का पूछे तो कितना हो जाए 15/32 वर्ग इकाई। देख लो आंसर दिया है या नहीं। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 6 बन गए। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, तो बनाने वाले थे क्वेश्चन नंबर 7, समझ गए। जब गणित में देख रहा हूँ तो सवाल थोड़ी सी लंबी है, सवाल हल्का ही है, थोड़ा सा लंबा है, और ये जो हमारा चल रहा है ये ज़्यादा हो गया है समय, और जो है वीडियो लंबा बन जाता, फिर किसी को डाउनलोड करने और देखने में दिक्कत होता है, तो ज़्यादा MB भी हो जाता है। तो इनको 7 नंबर को छोड़ देते हैं। अगर हम 7 बना भी देते हैं तो एक सवाल और बच जाता 8 नंबर, तो हम इससे अगले वीडियो में 7 और 8 नंबर का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर देंगे। तो जो भी बच्चे इस चैनल को देख रहे हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे अपने दोस्तों में, ताकि वो भी देख सके। और चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो अब तक उसका नोटिफिकेशन जल्द ही पहुंच जाए, और वह वहां से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। जय हिंद।